राधे राधे दोस्तों। मैं कार्तिक आपका अपने चैनल सक्षम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी स्टैटिक जीके की एक सीरीज चल रही है और स्टैटिक जीके एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे हर किसी एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और स्टैटिक जीके जीएस का मान लो आधा भाग है। आधे भाग में आप सारे सब्जेक्ट को रखिएगा, आधे भाग में स्टैटिक जीके को रखिएगा। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई एसएससी जीडी जो आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनमें सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लोक संगीत, भारतीय लोक संगीत। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं चर्चा करते हुए और अपनी पूरी क्लास को पढ़ते हैं। बेहतरीन भारतीय लोक संगीत। लोक संगीत यानी जो हमारे परिचय में जो चल रहे हैं, जो अपने गीत लोकगीत, जैसे रसिया बिहू, असम का बिहू, रसिया अपना, ये सारे लोक संगीत हैं। आला अपने जो अपने कुछ लोकल लोगों द्वारा गाए जाते हैं उन्हें लोक संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत संस्कृत में होते हैं मोस्टली, और लोक संगीत अपने लोकल भाषा में होते हैं। और किसी में किसी की गाथा या किसी का वर्णन किया जाता है वह लोक संगीत होता है। जैसे लोक संगीत के बारे में पढ़ते हैं। लोक संगीत एक प्रकार का गीत है जो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से गाया जाता है। वह उनकी संस्कृति का एक हिस्सा भी होता है। भारत की वृहद सांस्कृतिक विविधता के कारण भारतीय लोक संगीत विविध तात्पूर्ण है और इसके कई रूप हैं। लोक संगीत का उद्गम तो 19वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन यह अक्सर उसे पुराने गीतों के लिए गाया जाता है। और गांव के इन लोक संगीत में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखते हैं। ठीक, इसी के साथ आगे चलते हैं। ये अपना लोक संगीत का थोड़ा सार था। लोक संगीत, इसमें भी आपको थोड़ा लोक संगीत के बारे में वैदिक काल के संबंधित जो टॉपिक हैं। संगीत का सबसे प्राचीन उल्लेख वैदिक साहित्यों में मिलता है। किसमें मिलता है? वैदिक साहित्यों में, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वान और विशेषज्ञों द्वारा मानते हैं कि भारतीय लोक संगीत इस राष्ट्र जितना ही पुराना हो सकता है उतना ही यह लोक संगीत है। उदाहरण के लिए संपूर्ण भारत में प्रचलित और प्रसिद्ध लोक संगीत पंडवानी हिंदू महाकाव्य महाभारत जितना ही पुराना है माना जाता है। जो पंडवानी है आपका महाभारत काव्य जितना ही माना जाता है जो लोक संगीत है पंडवानी। और आपका लोक संगीत की उत्पत्ति का कारण तथा इनका प्रयोग अधिकांशतः पूरे भारत में एक जैसे होते हैं। इन गीतों को गाने का तरीका अलग अलग प्रदेशों में वहां की संस्कृति के अनुसार अलग होता है। भारत के विभिन्न कुछ राज्यों के कुछ प्रमुख लोक संगीत इस प्रकार हैं जो हम आगे देखते हैं। और लोक संगीतों को आप द्वारा से पढ़िएगा इसकी थोड़ी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने पुराने लोक संगीत? तो महाभारत काल में पंडवानी जो लोक संगीत है अपना, वो महाभारत काल के समकक्ष है, उसी के टाइम का है। ठीक है, भारत के प्रमुख लोक संगीत। अब जैसे वनावन लोक संगीत यह कश्मीर में गाया जाता है। यह कश्मीर राज्य का लोक संगीत है। यह विशेष रूप से विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है और बहुत शुभ लोक संगीत माना जाता है। वनावन कहाँ का है? आपका कश्मीर का। कजरी लोक संगीत आपका उत्तर प्रदेश का है। और कजरी जो संगीत है ना, ये बरसात के मौसम में यानी मानसून के समय में उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और तीसरे दिन भाद्र के दूसरे पहर यानी शाम के सुबह के दूसरे पहर में यानी दिन के दोपहर पहर में महिलाएं अर्धवृत्ताकार नृत्य करते हुए रात भर कजरी गीत गाती हैं। यानी तीसरे दिन भाद्र के अर्धवृत्ताकार नृत्य करती हुई एक आधा गोला बनाती हैं, उसमें नृत्य करती हैं और रात भर इस संगीत को गाती हैं। ऐसे संगीत जितने भी आपके एक मनोरंजन होते हैं और अपनी पारंपरिक धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। और यह अपने मनोरंजन के लिए भी मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मनोरंजन भी समय समय के लिए होना चाहिए। एंजाइटी और आपका डिप्रेशन इससे दूर होता है। इन सारी अपनी पुरानी पारंपरिक परंपराओं से जुड़े रहिएगा। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, जो महाभारत कालीन बराबर है, प्राचीन लोक संगीत है। छत्तीसगढ़ पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीतात्मक लोकगीत रूप है जो पांडवों की कहानी बताता है। इसमें गायन, वादन यानी वाद्य बजाना सब सम्मिलित है। आमतौर पर गाना
गाने तंबूरा की लय पर सेट होते हैं। जो तंबूरा होता है, जो गाने होते हैं, जैसे हमने कोई गाना गाया और वो तंबूरे की लय पर यानी उसी ढाल पर सेट होते हैं। और पंडवानी में कथन की 2 शैलियां हैं, वेदमती और कापालिक। 2 शैलियां हैं। वेदमती शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर बैठकर सरल तरीके से कहानी सुनाता है। जो वेदमती है वो वेदों की तरह एक कलाकार होता है, वो बैठ के आपको समझाता है और पूरे प्रदर्शन के साथ फर्श पर बैठकर आपको पूरी कहानी के रूप में समझाता है। और काल्पनिक शैली होती है जो आपकी जीवंत है। काल्पनिक शैली जिसमें कथाकार घटना और पात्रों का अभिनय करता है। एक नाटक के रूप में एक कथाकार होता है, वो आपको समझाएगा और एक घटनाओं को और पात्रों का अभिनय करता है। यहाँ कुछ जो नाटक होता है उस तरीके से काल्पनिक शैली में पंडवानी संगीत को आपको प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रमुख जो है तीजन बाई कलाकार, तीजन बाई और ऋतु वर्मा पंडवानी संगीत के प्रसिद्ध गायिका हैं। इसे आप नोट कीजिएगा। पंडवानी संगीत की तीजन बाई और आपका ऋतु वर्मा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इससे कौन से संगीत से ये कलाकार संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपना रसिया गीत, जो उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कहते हैं रसिया, बड़ा रसिया हो रहा है, और ये अपने ब्रज क्षेत्र में विकसित हुआ है। रसिया गीत की समृद्ध परंपरा ब्रज क्षेत्र में विकसित हुई है। रसिया शब्द का अर्थ है रस यानी भावना, फीलिंग्स सबसे बना है, क्योंकि रसिया का अर्थ है जो रस या भावना से भरा हो। यह गायक के व्यक्तित्व के साथ साथ गीत की प्रकृति को भी दर्शाता है। कैसा जो अपने मनोभाव प्रदर्शित करता है वो रसिया गीत के द्वारा करता है, चाहे आपका प्रेम भाव हो, चाहे आपका क्रोध भाव हो, चाहे आपका वीर भाव हो, ये रसिया गीत के द्वारा आपके प्रदर्शित किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आपके पंखड़ा, नेक्स्ट है आपका पंखड़ा लोकगीत, जो राजस्थान में गाया जाता है। राजस्थान में ये राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले इस गीत को किसान अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गाते और बोलते हैं। पंखीड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी या कैसा भी प्रेमी वो होता है। और ये पंखीड़ा जो संगीत वो लोकगीत है आपका, वो राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय, जैसे जुताई बुआई, आपके कटाई के समय ज्यादातर मोस्टली गाया जाता है। लोटिया, यह भी एक राजस्थान का लोकगीत है, जो चैत्र मास में त्योहार के समय मनाया जाता है। लोटिया गाया जाता है। ठीक है। महिलाएं तालाबों और कुओं से पानी भरकर लोटा और कलश लाती हैं और वे उन्हें फूलों से सजाते हैं और घर आते हैं। मांड राजस्थान का है। मांड राजस्थान का है। आप लोटिया को आईएमपी में डालिएगा, ये आईएमपी में इसका इस बार पूछने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये चैत्र मास में त्योहारों के समय गाया जाता है। और कैसे इसकी जो दशाएं हैं वो हमने आपको लिख के दी हैं। इसे आप हमारी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारे जितने भी बैच हैं सारे फ्री हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बेहतर से बेहतरीन तैयारी में लगिएगा, क्योंकि हमारा चैनल एक अनुभवी शिक्षकों के साथ आपके साथ जुड़ा है। हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है और अच्छी टीम हमारी मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट की, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, आपका चाहे आपका हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट आपका। और हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेज मंथली आपको मिलती रहेंगी, और जो सितंबर मंथ का जो करंट है वो आपको मिलेगा 1-2 अक्टूबर में आपको मिल जाएगा। ये हमारे क्लासेस से जुड़े रहिएगा। और यह लोक संगीत राजस्थान का राज्य का है। मांड जो है, मांड लोक संगीत राजस्थान राज्य का है। ऐसा कहा जाता है कि इसका विकास शाही दरबारों यानी राजशाही दरबारों में हुआ था, इसलिए शास्त्रीय मंडलियों में भी मान्यता प्राप्त है। जो मांड लोक संगीत है उसे शास्त्रीय मंडलियों यानी वेद पुराण वालों में भी मान्यता प्राप्त है। इसे ना तो पूर्ण रूप से राग के रूप में स्वीकार किया जाता है और ना ही इसे स्वतंत्र रूप से गाए जाने वाले लोकगीतों में गिना जाता है। गीत आमतौर पर राजपूत शासकों की महिमा गाने वाले भाटों के द्वारा घाटों के बारे में होते हैं। किसके द्वारा? भाटों के द्वारा। ये नोट कीजिएगा। इसे ठुमरी या गजल के करीब माना जाता है। जो ठुमरी गायन और गजल गायन है उसके करीब मांड को माना जाता है। मशहूर गाना केसरिया बालम मांड शैली में है। जो अपना बॉलीवुड का सॉन्ग है केसरिया बालम, वो मांड शैली में है। मांडो गोवा
मांड और मांड कहाँ का है? राजस्थान, और मांडो गोवा। मांड आपका, इसमें कंफ्यूजन ना हो ना, मांड आपका राजस्थान और आपको मांडो गोवा। ठीक है। मांडो गीत एक धीमी कविता और अपवित्र रचना है जो गोवा में पुर्तगाली उपस्थिति के दौरान प्रेम, त्रासदी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिरोध दोनों से संबंधित है। यानी मांडो जो गीत है एक धीमी कविता और अपवित्र रचना है। हल्की आवाज में कविता, धीमी छोटी सी कविता और एक अपवित्र रचना मानी जाती है जो गोवा में पुर्तगाली थे उनकी उपस्थिति के दौरान प्रेम, त्रासदी, सामाजिक अन्याय, यानी उनके प्रेम, उनके द्वारा किए गए जो विनाश और सामाजिक अन्याय, समाज में उन्होंने अन्याय किए, और जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी उससे दोनों से संबंधित मानी जाती है। होरी, होरी जो आपकी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है और ये मूलतः होली के त्योहार से जुड़ा है, राधा कृष्ण की प्रेम शरारतों पर आधारित है। होरी, ब्रज में होरी वही हो रे। आला, मध्य प्रदेश, वीर आलाउदल के गायन का है ये। आला बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गीत है जो महुआ के राजा परमाल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों आला और उदल की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है। यह बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है जो देश में अन्यत्र भी लोकप्रिय है, यानी अन्य भागों में भी लोकप्रिय है। यह आमतौर पर ब्रज, अवधी और भोजपुरी जैसी विभिन्न भाषाओं में गाया जाता है। आला किस किस में गाई जाती है? ब्रज, भोजपुरी और अवधी भाषाओं में। ब्रज, भोजपुरी और आपका अवधी भाषा में गाई जाती है आपकी आला। और यह जो काव्य है आपका महाकाव्य भारत से भी, महाभारत से भी संबंधित है। यह रूप महाभारत काव्य से भी संबंधित है क्योंकि वे उन गायकों का महिमामंडन करने का प्रयास करते हैं जिन्हें पांडवों के पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। जो आपके आला उदल गो है उन्हें पांडवों के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। पांडवों के 5 भाइयों का आला, उदल, मलखान, लाखन और देवा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जो आला उदल के 5 भाइयों हैं उनको पांडवों के 5 भाइयों के पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। यह आपका आला होगी। सोहर जो बिहार और उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला लोक गीत है। जब किसी परिवार में बेटे का जन्म होता है और तो सोहर गीत गाए जाते हैं। इसने मुस्लिम संस्कृति को भी प्रभावित किया है। जो ये सोहर गीत है वो मुस्लिम संस्कृति में भी गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में सोहर गीत का प्रयोग प्रचलित है। सोहर गीत स्पष्ट रूप से 2 संस्कृतियों में मिलन की ओर इशारा करता है, यानी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों में गाया जाता है। सोहर आपका हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों में गाया जाता है। छकरी लोकगीत जो आपका कश्मीर में गाया जाता है। छकरी एक समूह गीत है जो कश्मीर के लोक संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप है। इसे नूत यानी मिट्टी का बर्तन, रबाब, सारंगी और तुम्बकनकारी ऊंची गर्दन वाला मिट्टी का बर्तन और की संगत में गाया जाता है। यानी जो नूत, मिट्टी का बर्तन, रबाब, सारंगी और तुम्बकनकारी ऊंची गर्दन वाली मिट्टी के संगत में गाया जाता है। छकरी आपका कश्मीर से है। लम्मन ये हिमाचल प्रदेश का है। लम्मन आपका हिमाचल प्रदेश में गाया जाता है। लम्मन में लड़कियों का एक समूह एक छंद गाता है और लड़कों का एक समूह गीत गाता है। यानी लड़के और लड़कियों का एक समूह छंद और एक समूह गीत गाता है। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ी की एक चोटी पर गा रही लड़कियां दूसरी चोटी पर गा रहे लड़कों का चेहरा शायद भी कभी देख पाती हूँ, और बीच में वह पहाड़ी जहां से उनका प्रेम गीत गूंजता है। ये पहाड़ियों पर गाया जाता है। लम्बन पहाड़ियों पर गाया जाता है। लम्बन गीत आपका ठीक है। और बुर्रा कथा आपके आंध्र प्रदेश में है। बुर्रा कथा गाथा गीत एक अत्यंत नाटकीय रूप है। कहानी सुनाते समय मुख्य कलाकार
द्वारा एक बोतल के आकार का ड्रम तंबूरा बजाया जाता है। पाई गीत मध्य प्रदेश का है ये आपका पाई गीत, और ये गाने ज्यादातर मध्य प्रदेश से के हैं। इन त्योहारों के दौरान गाया जाता है, खासकर उन त्योहारों के दौरान जो बारिश के मौसम में आते हैं। जो पाई गीत है ज्यादातर जो मौसमी त्योहार है और बारिश के मौसम में आने वाले के सामने गाया जाता है, और यह गीत अच्छे मानसून और अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। इन गीतों के द्वारा आपके अच्छी फसल और अच्छे मानसून की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये गीत किसान समुदाय के गीत है। आमतौर पर सेहरा नृत्य पाई गीत पर किया जाता है। जो सेहरा नृत्य है एमपी का, वो पाई गीत पर ही किया जाता है। ओवी लोक संगीत है जो आपका गोवा और महाराष्ट्र में गाया जाता है। संगीत का यह रूप महाराष्ट्र और गोवा का है। वे आमतौर पर महिलाओं के गीत हैं, यानी वे खाली समय के दौरान और जब वे अपना घरेलू काम पूरा कर रही होती हैं, तब महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यानी जो खाली बैठी हैं तो गाना ही गा लें, कुछ नहीं करें तो वो भी कि महिलाओं के कम से कम चुगली से तो बचेंगी, गाना तो कर रही हैं, एक लोग गाय और एक कला तो सीख रही हैं अपने अंदर। उनमें आमतौर पर कविता की 4 छोटी पंक्तियां होती हैं। यह आमतौर पर विवाह, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी और आपकी मैरिज, बच्चों के लिए, लोरी के लिए एक लोकगीत है आपका ओवी। गोवा और महाराष्ट्र में गाया जाता है। पोवाड़ा यह आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत है, लोकगीत है आपका। पोवाड़ा महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला। पोवाड़ा शब्द का अर्थ है शानदार शब्दों में कहानी का वर्णन, यानी किसी कहानी का पोवाड़ा लोकगीत के द्वारा आप व्याख्यान अच्छे शब्दों में कर सकते हैं। और आख्यान हमेशा किसी एक नायक या किसी घटना, स्थान या प्रशंसा में कसीदे के लिए होती है। ठीक है। मुख्य कथावाचक को शायर के रूप में जाना जाता है। जो इस गाने को गाता है उसे शायर के रूप में जाना जाता है। और जो लय बनाए रखने के लिए डफ बजाता है, और गति मुख्य गायक द्वारा तेज और नियंत्रित होती है, जिसे कोरस में अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। तीज गीत यह राजस्थान का है आपका। तीज को राजस्थान की महिलाएं बड़ी भागीदारी के साथ मनाती हैं। इस त्योहार के दौरान गाए जाने वाले गीतों का विषय शिव और पार्वती के मिलन और मानसून का जादू, हरियाली, मोर नृत्य आदि के आसपास घूमता है। यानी जो तीज गीत है आपका, शिव पार्वती का मिलन होता है, शिव पार्वती के मिलन के रूप में इसे मानते हैं। मानसून का जादू बोलते हैं इस गीत को गाने से मानसून आ सकता है। और ये इसकी तीज गीत की एक जो हमारी वर्णनात्मक कथाएं हैं उसके अनुसार बता रहे हैं। तीज गीत के जो लोग राजस्थान के गाते हैं, और मोर नृत्य, इस गीत को गाने से मोर नृत्य करेंगे जो आसपास घूमता है। दसकटिया लोकगीत ये आपका ओडिशा का है। दसकटिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। दसकटिया नामक एक अद्वितीय संगीत वाद्य यंत्र काठी से लिया जाता है, जो प्रस्तुति के दौरान उपयोग किए जाने वाली लकड़ी के ताली बजाते हैं। और यह प्रदर्शन भक्त दास की और पूजा और भेंट का एक रूप है। सनालामोक यह मणिपुर का है। इसे राजा के स्वागत में भी गाया जा सकता है। इसे इष्ट देव पांखा गम्बा की भावनाओं को जगाने के लिए गाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह गाना जादुई संगीत शक्तियों से भरपूर है। बिहू यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट गीत है, लोकगीत। बिहू आसाम, बिहू संगीत, लोक संगीत आपका। बिहू गीत अपनी साहित्यिक सामग्री और संगीत विधा दोनों के कारण असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के यानी स्पेशल प्रकार के लोकगीत है। बिहू गीत नए साल की शुभकामनाओं के लिए आशीर्वाद, और यह नृत्य एक प्राचीन प्रजनन पंथ से जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है और नई साल की शुभकामनाओं से जुड़ा हुआ है। नए वर्ष की शुभकामना से जुड़ा है। यह बिहू का एक समय है जब विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने और यहाँ तक कि अपने साथी चुनने का भी अवसर होता है। जब बिहू गीत होता है, जब बिहू का समय होता है, तब युवक युवतियों को अपने योग्य
साथी चुनने का एक स्वतंत्र प्रमाण मिलता है, जिससे अपने जो साथी चुन सकते हैं। लावणी महाराष्ट्र का लोक संगीत है। लावणी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक रूप है। परंपरागत रूप से गाने महिला कलाकारों द्वारा गाए जाते हैं, लेकिन पुरुष कलाकार कभी कभी लावणी भी गा सकते हैं। लावणी से जुड़े प्रारूप को तमाशा के नाम से जाना जाता है। जो लावणी है उसे तमाशे के रूप में भी जाना जाता है। लावणी महाराष्ट्र। भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र का है। यह भावनात्मक गीत है। अपनी भावना, जैसी अपनी भावना हो उस हिसाब से गाया जाता है, और जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। संगीत की दृष्टि से वे गजलों के बहुत करीब है और धीमी पिच पर गाए जाते हैं, यानी धीमी आवाज में गाए जाते हैं। और जो भावगीत है वो गजलों के बहुत करीब है, जहाँ में मोस्टली गजलों का प्रयोग किया जाता है। वे आमतौर पर प्रकृति, प्रेम, दर्शन के आसपास के विषयों पर रचित होते हैं। घसियारी गीत आपका गढ़वाल उत्तराखंड में गाया जाता है। पहाड़ों की युवा महिलाओं को अपने मवेशियों के लिए घास लाने के लिए दूर जंगलों में जाना पड़ता है। वे समूह में नाचते गाते जंगल में जाते हैं और घसियारी गीत में मनोरंजन के साथ साथ श्रम के महत्व पर भी जोर देती हैं। क्या देखो, कलाएं मेहनत भी कर रही हैं और मनोरंजन भी कर रही हैं साथ में। घसियारी गीत। भांगड़ा पंजाब, ऐसे तो आप सब जानते ही हैं, भांगड़े पे सब अच्छे से अच्छा डांस करता है। नृत्योन्मुख लोक संगीत का एक रूप है जो आज एक पॉप सनसनी बन गया है। वर्तमान संगीत शैली पंजाब के लोक नृत्य, जिसे इसी नाम से भांगड़ा कहा जाता है, कि पारंपरिक संगीत संगत से ली गई है। पंजाब का महिला नृत्य गिद्धा के नाम से जाना जाता है। तो महिलाएं डांस करती हैं उसे गिद्धा के नाम से जाना जाता है। पनिहारी नृत्य राजस्थान लोक संगीत, राजस्थान से है यह रूप राजस्थान राज्य से है। पनिहारी या पनिहारी, पनिहारी, ठीक है। और विषयगत रूप से जल से संबंधित है, आपको नाम से ही दिख रहा होगा, पनिहारी। गाने आमतौर पर उन महिलाओं के बारे में होते हैं जो आसपास के कुओं से पानी कुएं या बावड़ी से पानी लेने लाती हैं और अपने सिर पर मटके में पानी भरकर अपने घर ले जाती हैं। डांडिया गुजरात का है। डांडिया और गरबा आपका। डांडिया नृत्य उन्मुख लोक संगीत का एक रूप है जिसे दुनिया भर में पॉप संगीत के लिए भी अनुकूलित किया गया है, जो पश्चिमी भारत में लोकप्रिय है, खासकर नवरात्रि के दौरान। वर्तमान संगीत शैली डांडिया के लोक नृत्य की पारंपरिक संगीत संगत से ली गई है। पारंपरिक यानी अभी ट्रेडिशनल जो आपका संगीत है उससे ली गई है, और जिसे इसी नाम से डांडिया भी कहा जाता है। आपको दिख रहा है, आपके हाथ में 2 छड़ियां होंगी और पुरुष और महिलाएं आपसी में एक विशेष कला के साथ इस नृत्य को करते हैं, और लोग साथ में गाना भी गाया जाता है। कोलानालू या कोलाट्टम आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश का एक लोक संगीत है। कोलानालू या कोलाट्टम आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय संगीत और नृत्य संयोजन है। यह डांडिया या स्टिक डांस के समान है, यह डांडिया के समरूप है। कोलानालू या कोलाट्टम डांडिया के समरूप है। यह एक प्राचीन नृत्य शैली है। इसमें लयबद्ध तरीके से गति शामिल होती है। नर्तक सामान्यतः 2 व्रतों में चलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये व्रत बने हुए हैं यहाँ पर, पहला सर्कल एंड सेकंड सर्कल। ये आपके 2 व्रतों में 2 सर्कल में चलते हैं। कोलानालू या कोटे, और ये किसके समान है? आपका डांडिया नृत्य के समान है। इसी के साथ हमारी क्लास